जब हम सीखने का प्रयास जब हम सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें सीखने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम सीखने का क्या होता है कि हमें एक अच्छा लिसनर बन के बैठना पड़ेगा। दूसरा, अधूरी इंफॉर्मेशन आदमी की लाइफ में बड़ी अचीवमेंट नहीं ला सकती, तो पूरी बात आपको सुननी पड़ेगी। और तीसरा, आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बार बार सुन चुके हैं या बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसे बन के बैठिएगा कि आज मैं बच्चा हूं और मुझे इसके बारे में एबीसी नहीं पता, क्योंकि सबसे ज्यादा सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो बच्चों की होती है, और बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा सीखते हैं, और जो सीखता है वही विजेता बनता है। तो साथियों, आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें उस सारे के सारे बातें सीखने को मिलेंगी जिसके माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला, लाखों लोग इस राह पे हैं, और लाखों लाखों लोगों ने लगातार। लगातार सर आवाज दोबारा रिपीट हो रही है आपकी। लाखों लाखों लोगों ने लगातार अभी आपने रिपीट हो म्यूट रही किया। है। नहीं, मैंने आपको पिन किया सर, पहले आपकी वीडियो नहीं आ रही सर, आप फोटो नहीं आ रहा था पहले आपका। अच्छा, पिन किया, ओके, वेट करो। मतलब आप सबको दिखाई देंगे लेकिन पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। जो जिस डिवाइस को आप सर बोल नहीं रहे ना, जिस पे केवल आपको स्लाइड दिखानी है, उसको बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ कर दो और म्यूट कर देना। अब देखिए शुभेंद्र जी, सही आ रही है आवाज? अब सही आ रही, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, तो ये साथियों ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला और लाखों लोग लगातार इस राह पे हैं। और साथियों, मुझे भी सौभाग्य मिला इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का। साथियों, थोड़ा सा कुछ लोगों को, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा अपना परिचय देने के बाद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। साथियों, नाम संदीप चौधरी, चंडीगढ़ आईडीबी बैंक में एक जॉब किया करता था। अकाउंट ओपनिंग का जॉब था, और वहां पे जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी से सिर्फ गुजारा हुआ करता था, और जीवन में एक होप थी कि यार कुछ करने को मिले। सेप शॉप मिली एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से। सेप शॉप को ज्वाइन करने के बाद प्रयास किया, 9 महीने तक लगातार प्रयास होने के बाद बिजनेस में मेरे साथ कोई नहीं आया। जैसे ही मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपनी लाइफ में लाया, सिस्टम और अपलाइन की बात मानना शुरू किया, लगातार अचीवमेंट बढ़ती चली गई। और साथ ही जो ड्रीम का सर्कल हम संडे के प्लान में देखते हैं, वो सर्कल पूरा हुआ। बाइक अचीव हुई, गाड़ियां अचीव हुई, फ्लैट अचीव हुआ। अभी लेटेस्ट मैंने 65 लाख रुपीज का चंडीगढ़ में सेकंड फ्लैट लिया, और साथ ही 6 फिगर की इनकम हुई। उसके बाद टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, और आज 35 साल की उम्र में ये बोल सकता हूँ मैं रिच एंड रिटायर लाइफ इस बिजनेस के माध्यम से जी रहा हूँ। और साथियों, ये सारा का श्रेय सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, मेरे मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश जी और सेफ शॉप जैसे प्लेटफॉर्म को जाता है, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा। और साथियों, वही फ्राइडे ट्रेनिंग अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और उनके मार्गदर्शन में आज भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बताई हुई जो बातें हैं उसको मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ, अपनी टीम में शेयर कर रहा हूँ, जिससे टीम में भी लगातार अचीवमेंट आ रही है। तो आज उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात हम सब लोग करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि जीवन में अगर किसी भी आदमी को सक्सेसफुली होना है तो सबसे पहले उसको सीखना पड़ेगा। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, उसको सीखना पड़ेगा। और जो आदमी सीख जाता है वही विजेता बनते हैं, वही अमीर बनते हैं, उन्हीं के पास पैसा, समय, सम्मान होता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में वो व्यक्ति अपने जीवन में अगर बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो उस फील्ड की उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसी के लिए साथियों फ्राइडे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आदमी सीखता है, अपनी टीम को सिखाता है और आगे बढ़ता है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज तक किसी स्कूल कॉलेज में हमें यह नहीं बताया गया कि हम करोड़पति कैसे बनेंगे। वेरी फ्रैंक, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूँ। किसी को नहीं बताया गया कि हम करोड़पति कैसे बनेंगे।
लेकिन आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में फ्राइडे ट्रेनिंग आपको बताती है कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, अपने परिवार में पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि कैसे ला सकते हैं। इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी जीवन में आदमी सफलता के प्रयास करता है तो उसको किसी ना किसी सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, और जो आदमी सिस्टम के तरीके से काम करता है वही आदमी सक्सेसफुली होता है। जैसे यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक आदमी को जो सफल होना चाहता है उसको राह दिखाता है, उसके अंदर विश्वास जगाता है, और उसको सक्सेसफुली बनाने के लिए हर वो चीज जो सक्सेसफुली होने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए, वो सारी की सारी चीजें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिखाता है। जीरो से हीरो तक का सफर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम करता है। अब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटी होती है? संडे का प्लान, एवरी संडे हर सिटी में इसका जो है वेन्यू ऑर्गेनाइज होता है, शायद कुछ लोगों को पता होगा। उसके बाद फ्राइडे की ट्रेनिंग, जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, गुरुकुल ऑर्गेनाइज करता है, दिशा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। ये सारे के सारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के पार्ट हैं। इस सारी पार्ट में आपको एजुकेट किया जाता है कि आज बिजनेस में आप कैसे सफल हो सकते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले 24 साल से कंपनी काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंटिन्यू आता है, अपनी टीम को लाता है, 100% श्योर वो व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड बनता है और अपनी टीम में डायमंड बनाता है। क्लियर है? लेकिन साथियों, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई चांस नहीं है कि मार के देख लेते हैं, ये चॉइस की बात है। जैसे एक आदमी अपने जीवन में एक प्रोफेशन को चुनता है, एक बच्चा जब अपनी +2 की एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसके माँ बाप या खुद बोलता है, पापा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वो अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए, अपने जीवन में सक्सेसफुली होने के लिए किसी भी एक चीज का चुनाव करता है, और उसके बाद उस चुनाव के ऊपर वो काम करना शुरू करता है और सक्सेसफुली होता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। ये चांस की बात नहीं है, ये चॉइस की बात है। अगर आप भी, जैसे हमने इस बिजनेस को जब शुरुआत की तो हमने किया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर को बनाएंगे, और हमने जब शुरुआत की तो स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कैरियर को चुना और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की हर एक्टिविटी को अपने आप को इन्वॉल्व किया, और जिसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। तो ये आपकी सबसे पहला मैटर जो मैंने बताया, आपकी चॉइस की बात है, आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा, आज हम लोग 134 लोग पैनल पे हैं। सारे के सारे लोग जो सीनियर मोस्ट हैं उसको छोड़ के जो लोग इस बिजनेस में हैं, वो सारे के सारे लोग चाहते हैं, तभी आप सारे के सारे लोग इस ट्रेनिंग में हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आपने तय कर लिया कि इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है। अब सिस्टम समझते हैं क्या है। सिस्टम एक प्रोसेस है। सिस्टम मुश्किल काम को इजी कर देता है। सिस्टम हमेशा हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना देता है। सिस्टम हमेशा बड़े रास्ते को छोटा बना देता है। सिस्टम हमेशा आपको गिरने से बचाता है। सिस्टम हमेशा गलती होने की संभावना को बहुत कम कर देता है। हमेशा सिस्टम के ऊपर काम करने वाले लोग कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकालते हैं, और जो लोग सिस्टम के मुताबिक काम नहीं करते, वो लोग कम समय में काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका समय निर्धारित पे वो गोल टारगेट अचीव नहीं कर पाते। जैसे हमें अगर किसी जर्नी को कंप्लीट करना है तो गूगल मैप पे हम लगाते हैं कि चंडीगढ़ से हमें दिल्ली जाना है, तो वो हमें ड्यूरेशन भी दिखाएगा कि कितने किलोमीटर है और कितने घंटे में आप तय करेंगे। लेकिन उसके लिए बना बनाया सिस्टम है, रोड है ना, और जैसे कि मोटर गाड़ी है, ये सारी की सारी चीजें सिस्टम में आती हैं। एरोप्लेन है, पंखा है, हम फैन चलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, आज की डेट में हर व्यक्ति इस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, घर में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को इस्तेमाल करके हम अपने काम को, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। समय बचाता है, पैसा बचाता है, और डुप्लीकेट करना बड़ा इजी है। अपने एथिक्स को, अपनी बातों को दूसरों को डुप्लीकेट करना इतना इजी नहीं होता जितना सिस्टम की बातों को इजी करवाओगे।
तो ये सारी की सारी चीजें सिस्टम के तहत काम करती हैं, और जो आदमी सिस्टम के बाहर काम करता है वो कभी भी सफल नहीं होता। जैसे मोटरसाइकिल है, बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल को देखा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदना चाहे तो मार्केट में जाके नया खरीदना आसान है कि खुद बनाना आसान है? अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं मोटरसाइकिल घर में बना लेता हूँ, क्या पॉसिबल है? अगर कोई बोले कि एरोप्लेन की जर्नी मैं करूंगा लेकिन एरोप्लेन में घर बना लेता हूँ, क्या पॉसिबल है? फैन अगर बोले कि फैन छोटी सी आइटम है, और अगर कोई व्यक्ति बोले कि अपने घर में मैं फैन लगाना चाहता हूँ और मैं इसको बना लूं, तो साथियों कोई भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम को जो डेवलप करता है, जिसका काम है वही डेवलप करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है। हमें सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके उसको अपने टीम में वैसे वैसे डुप्लीकेट करके आगे बढ़ना है, आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। यहाँ पे अति बुद्धिमान व्यक्ति कामयाब नहीं होते, तो यहाँ पे बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, और स्कूल में जब जाता है बच्चा, तो हम लोग पहली क्लास से लेकर +2 तक बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं, तो हमारी एजुकेशन +2 से ज्यादा हो सकती है। हम बीए, है ना, हमारे पास मास्टर डिग्री हो सकती है, पीएचडी हो सकते हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? सिस्टम के पास जाते हैं, जिसको इंस्टीट्यूट बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, और उसके बाद ट्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही आपको भी अगर जीवन में सफल होना है तो यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को फर्स्ट रखना पड़ेगा, बाकी सारी बातें सेकेंडरी। सबसे पहले सबसे बड़ा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और जो आदमी सिस्टम को सर्वोपरि मान लेता है उसके जीवन में सफलता 100% श्योर, निश्चित हो जाती है। सुविंदर जी, आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया आ रही है, शानदार एकदम, बहुत उसके जबरदस्त। सिस्टम हमें क्या करता है? सिस्टम हमें सिखाता है बड़ा नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, सिखाता है, क्योंकि ये हमारा कोई खानदानी काम नहीं है। हम अपने परिवार में 10-20 सदस्यों के साथ रहते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आज ओम प्रकाश सर की एशिया में सबसे बड़ी टीम है, मैं बोलता हूँ करोड़ों की टीम है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? उन्होंने सिस्टम बनाया, उसको फॉलो करके लोग अपने टीम को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अपने आपके सपनों को क्लियरिटी देता है। बचपन से लेके मरते दम तक आदमी अपनी जरूरतों के लिए काम करता है, सपनों के लिए तो काम करता ही नहीं। आप मुझे बताओ, आज 134 लोग इस पैनल पे हम हैं, गुरुजनों को छोड़ के, आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, एनालाइज करके देखिए कि क्या एक आदमी अपने घर से बाहर जब निकलता है तो क्या वो सपनों के लिए काम करता है? वो जरूरतों के लिए काम कर रहा है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अपने सपनों को जगाता है और उसको पूरा करने के लिए आपको लगातार सपोर्ट करता है। उसके बाद मेगा फंक्शन से आपको विजन मिलता है, आपका विश्वास बढ़ाता है, जैसे मैंने पहले बताया। अब एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी बच्चे को जब अपने घर में बड़ा करता है, तो वो बच्चा वही लैंग्वेज सीखता है जो लैंग्वेज उस परिवार में बोली जाती है, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं, और उसी भाषा से वो बड़ा होता है। वो क्या है? डुप्लीकेशन है। वैसे ही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको ड्रीमर बनाता है, आपके सपनों को जगाता है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए और किस तरीके से आप इस बिजनेस के माध्यम से क्या क्या अचीव कर सकते हो। मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। मार्केट में जाके आपको टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या प्राइस है, जो चीज आपको पसंद आ गई वो आप खरीद सकते हो। टाइम फ्रीडम देता है। आज मार्केट में अगर 1 करोड़ रुपया लगा के कोई बिजनेस करता है तो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 12 से 15 घंटे टाइम देता है। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको एक समय के बाद लाखों रुपए, करोड़ों रुपए साल की इनकम देता है, साथ में आपको टाइम फ्रीडम देता है, जिस समय को अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद विदेश यात्रा का मौका देता है। विदेश यात्रा का मौका हमें सक्सेस सपोर्ट देता है, ताकि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ कि सर आपने ताजमहल देखा है? उनका सारा जीवन चला गया लेकिन उन्होंने ताजमहल नहीं देखा। क्यों? क्योंकि समय नहीं बचा, और ना ही पैसा है, और ना ही ऐसा कोई ड्रीम है। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने जीवन में पैसे भी कमाते हैं और अचीवमेंट भी करते हैं,
लेकिन मन की शांति नहीं होती। क्यों? उसका कारण क्या है? अच्छे लोगों का संग नहीं होता, फ्यूचर क्लियर नहीं होता, और कोई साथ देने वाला व्यक्ति नहीं होता। उसके बाद पर वीक 16 लाख रुपए पर वीक कमाने का आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मौका देती है। मार्केट में हम जाते हैं और किसी भी फील्ड में जब जॉब के लिए जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन के हिसाब से आपका मोल लगता है। अगर आपकी एजुकेशन +2 है और आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली इनकम मिलती है। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आपकी कीमत 20 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री डिप्लोमा, आप इंजीनियर हो, आपने किसी फील्ड से अच्छी एजुकेशन की हुई है, तो आपको साल का पैकेज मिलेगा 5-6 लाख रुपए का, और वो धीरे धीरे बढ़ता है और 20-25 लाख रुपए के ऊपर खत्म हो जाता है। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आज से ही आपको 16 लाख रुपए वीक का पैकेज देता है। ये इतनी बड़ी दमदार अपॉर्चुनिटी है। अब आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें क्या देता है? यहाँ पे देखिए, 654,321 6 फिगर इनकम देता है, लाखों रुपए महीना। 5 बेडरूम का हाउस, आपको 5 कमरों का घर यहां से मिल सकता है। 4 व्हीलर कार। सर्वेंट, काम करने के लिए आपके घर में अगर आपको 2 सर्वेंट, 3 सर्वेंट, बाहर का काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, और एक आपका फाइनेंस या किसी तरीके की आपको क्या क्या बोलता रिक्वायरमेंट है, ये देता है। 2 बच्चे और एक वाइफ, ये सारी की सारी चीजें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम देता है। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है? एक आ जिंदगी होता है, एक वहा जिंदगी। अब ये चीजें मैंने पहले क्यों बताई, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 चीजें, 6 चीजें जिसके पास होती हैं उसकी जिंदगी होती है वाह जिंदगी। और जिस व्यक्ति के पास ये चीजें नहीं होती वो होती है आह जिंदगी। कैसे? बच्चे कोई चीज की डिमांड कर देते हैं तो हम बोलते हैं पैसे नहीं है, आह जिंदगी। माँ बाप किसी चीज का डिमांड कर देते हैं तो पैसे नहीं है, आह जिंदगी। कहीं घूमने के लिए जाना है तो पैसे नहीं है, आह जिंदगी। टाइम नहीं है, आह जिंदगी। हर काम खुद ही करना है, मजदूर की तरह आदमी लगा रहता है और बोलता है बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने उस हर व्यक्ति को अपना जीवन दिया है, और वो जीवन जीने के लिए दिया है, काटने के लिए नहीं दिया। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको समर्पित कर देते हैं। ये अच्छी बात है, हिंदुस्तानी कल्चर है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है और अगर बड़ा आदमी बनना है तो ये सारी की सारी चीजें पैसे से भी करवाई जा सकती हैं। तो वाह जिंदगी और आज जिंदगी को हमेशा याद रखिएगा। सेफ शॉप आपको वाह जिंदगी देती है। अब देखिए, सिस्टम से आपको सब कुछ चाहिए, पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ चाहिए। लेकिन सिस्टम भी आपसे कुछ मांगता है। गिव एंड टेक वाली पॉलिसी हर जगह काम करती है। जैसे अभी लेटेस्ट मेरे घर में 2 साल का एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे से मुझे स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, तो मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा, है ना? चॉकलेट दिलानी पड़ेगी। और अगर वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा और वैसे वैसे मैं उसको समय दूंगा, वैसे वैसे जो है वो मेरे लिए आने वाले भविष्य में काम करेगा। तो ये गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है। हम हिंदुस्तानी आदमी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। एक टाइम के बाद में वो बच्चे हमें बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, और हम लोग इसीलिए अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। और एक स्नेह प्यार भी होता है कि यार क्या नाम है, बच्चे कामयाब हो जाएं। वैसे ही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी आपको सब कुछ देने वाला है। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जब आपको सब कुछ देने वाला है तो आपसे ये कुछ मांगता भी है। आपको भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप के बच्चे को पालना पड़ेगा, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं। हमारे बच्चे हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप नाम के बच्चे को जिसने भी 5 साल तक कंटिन्यू पाला, उसको क्या चीजें मिली मैंने पीछे बता दिया। वह जिंदगी उसकी हो जाती है और लाइफ में वो सारी की सारी अचीवमेंट हासिल कर लेता आदमी जो उसको एक सक्सेसफुली होने के लिए चाहिए। अब देखिए सिस्टम क्या मांगता है। सिस्टम आपको बोलता है, सिस्टम आपको बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए एजुकेट करता है। जैसे एक जियो ने नेटवर्क बिल्ड किया तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, सालों साल 2 साल का समय लगा, तब जाके वो नेटवर्क बिल्ड हुआ। वैसे ही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपके समय इन्वेस्ट करने से उस नेटवर्क बिल्ड करता है।
उसके बाद आपके साथ में आपके पैसे को बचाता है, आपको प्रॉपर तरीके से कम समय में, कम पैसे में, कम बजट में आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हो ये सिखाता है। आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखता है, आपको दूसरों के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये जो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिखाता है। आपका बिलीव लेवल बना रहे, क्योंकि साथियों जीवन में जब भी आदमी सक्सेसफुली होता है तो सबसे पहला जो मोटो होता है वो ये होता है कि हमें विश्वास है, और जब विश्वास होता है तो बड़ा नेटवर्क ऑटोमेटिक बन जाता है। ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपके विश्वास को हमेशा जीवित रखता है। जैसे मैंने बताया, एक छोटा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो लगातार जाके हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो एबीसी, कब वो लिखना पढ़ना बोलना सीख गया। वैसे ही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको सारी की सारी चीजें सिखाता है, और लगातार सिस्टम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके आप इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़े सफर को तय कर लेते हो, और जीरो से हीरो तक का सफर तय हो जाता है और अपने टीम में करवा देते हो। अब देखिए, अगर आपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आने की ठान ली, आप इस जब सिस्टम के माध्यम से हम काम करते हैं तो हमें कुछ अपनी आदतों के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एवरी मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह हमारा 6 बजे सेशन चलता है, उस सेशन को अटेंड करो और अपने टीम को अटेंड कराओ। उसके बाद सबसे बात करो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से कंपैरिजन करते हैं कि सर ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा। साथियों, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से कहां पहुंच सकता है या आप और मैं तय नहीं कर सकते। ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम तय करेगा, उसकी खुद का बिलीव लेवल तय करेगा, वो कितनी मेहनत करना चाहता है, कितनी मेहनत कर सकता है, वो खुद जानता है। और जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो वो जीरो होता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपलाइन उसको हीरो बनाती है। तो आपको सबसे बात करनी है। उसके बाद कभी भी इस बिजनेस के बारे में दूसरे की बातें मत सुनो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आपको नेगेटिव करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके अचीवमेंट के बारे में आप एक बार सोचना, और एक बार अपने दिमाग में बात बोलना कि एक व्यक्ति हमें इस बिजनेस के माध्यम से सफल होना देखना चाहता है, और एक व्यक्ति बोलता है अब नहीं हो सकता, लेकिन हम उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं जो हमारे हमें ये चाहता है कि ये कामयाब ना हो, और हम अपने घर बैठ जाते हैं। तो आपको अपने माइंड में बात बिठा लेनी है कि एक व्यक्ति जो आपके सपनों को साकार करने के लिए, जो आपके अपलाइन के रूप में आपके साथ में है, तो हमेशा उसको फॉलो आपको करना है। आप ऑटोमेटिक कामयाब होते चले जाओगे। उसके बाद कभी भी इस बिजनेस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके साथ आए या ना आए, आपको हमेशा लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखना है। यहाँ पे हमें स्वार्थी बन के या सेल्फिश बन के नहीं रहना, हमेशा लोगों का सही सहयोग करना है, और हमेशा लोगों के साथ में आपकी बातचीत बिल्कुल एक अच्छे व्यक्ति की तरह होनी चाहिए, चाहे वह बिजनेस में आए चाहे ना आए। इस बिजनेस को लगातार आप प्रमोट करो, लगातार अपने टीम में अपने लोगों को बताते चले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता आज कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, आपका काम है प्रमोशन करना। जैसे बड़े बड़े स्टार अपनी मूवी का प्रमोशन करते हैं और अलग अलग स्टेज पे अलग अलग शो पे जाके अपनी मूवी का प्रमोशन करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखने आएगा कौन नहीं आएगा, उनका काम है प्रमोट करना, प्रमोशन करना। वैसे इस बिजनेस को आप लगातार प्रमोट करो, हैबिट डाल लो, इस बिजनेस को, अपने बिजनेस को बताना ही बताना है। उसके बाद इस बिजनेस में ड्रेस कोड आपको चेंज करना पड़ेगा। आज से पहले आप क्या पहनते थे मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको बहुत कम समय में सफल होना है तो आपको अपने ड्रेस कोड के ऊपर काम करना है। और वो ड्रेस कोड क्या है? इस बिजनेस में फॉर्मल ड्रेस आप हमेशा इस्तेमाल करें। फॉर्मल ड्रेस पहन के अगर आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा, और आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन जाएगा। तो साथ ही ये कुछ आदतें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद अब आपको मिलेगा क्या, ये सारी चीजें करने से मिलेगा क्या, है ना? बात करेंगे ये बिजनेस हमें क्या क्या दे सकता है और इस बिजनेस को करने के क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में आपने आज ज्वाइन किया और लगातार आप काम कर रहे हैं, सेफ शो बोलते हैं जब तक आप कामयाब नहीं होते हम आपके साथ हैं। मार्केट में अगर आप किसी भी फील्ड में फेल हो गए तो आपको गिव अप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको गिव अप का ऑप्शन नहीं है, आप लगातार काम कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम लीगलिटी, मार्केट में यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए। 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है और वो अगर अपने जीवन में सफल होना चाहता है, ना कोई फिजिकल टेस्ट आपको देना है,
किसी भी तरीके का आप इस बिजनेस में अमीर बनना चाहते हो तो ये बिजनेस आपको मौका देता है। नो एम्प्लॉय, कोई आपको कर्मचारी नहीं रखना, कोई रिस्क नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको कि हमने पैसा दिया, कंपनी ने हमें पैकेज दे दिया, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिसका पैकेज, जिसको भी हमने बिजनेस में ज्वाइन कराया वो इस बिजनेस में आया, उसने पैसे दिए और वो ज्वाइन होके बिजनेस में काम करता है, कंपनी उसका प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर देती है। उसके बाद साथियों, यहाँ पे काम करने के लिए आपके फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आप अपने समय को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। दुनिया का एक पहला अनोखा बिजनेस है जो सुबह शाम 2-2 घंटे काम करने से इतनी बड़ी अचीवमेंट है। वरना मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 2 घंटे काम करके आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट दे। उसके बाद आप अपने समय को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद डुप्लीकेट बेस्ड बिजनेस है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। उसके बाद टैक्स फ्री है। मार्केट में कोई भी आदमी किसी भी बिजनेस में काम करता है तो वो व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं टैक्स कैसे बचा लूं, लेकिन सेफ शॉप के माध्यम से अगर आप करोड़ों रुपए की इनकम भी करते हो तो सारी वाइट इनकम है, टैक्स का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई उधारी का झंझट नहीं है। किसी को देना है उधारी, किसी को लेना है, सेफ शॉप के माध्यम से जिस हफ्ते आपने जितना काम किया आपका पेमेंट आपके खाते में, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई उधारी का झंझट नहीं है। उसके बाद नेचुरल मेन मेड है, यानी कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति की नीड है। उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, यानी कि जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो डायमंड आपको लगातार सपोर्ट करके वहां तक लेके जाता है। डायमंड आपको बताता है कि किस तरीके से मैं इस बिजनेस के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा। हमारे बीच में हरजेश सर हैं, डॉक्टर शोभा चंद हैं, विपिन साहब हैं, दास साहब हैं, तिवारी सर हैं, और आपके एस के दास साहब हैं। ये सारे के सारे डायमंड इस बिजनेस के माध्यम से बने और लगातार अपनी टीम को ये बात बता रहे हैं कि आप भी डायमंड कैसे बन सकते हो, हमने इस रास्ते को कैसे तय किया। मेंटरशिप प्रोग्राम, मार्केट में कोई व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो उसको खुद ही काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई व्यक्ति उसको नहीं बताने वाला होता इस काम को आप कर लो, खासकर कंपटीटर तो कभी नहीं बताता। ये साथियों इस बिजनेस के बेनिफिट्स हैं। एक छोटा सा कदम हमें बड़े बड़े परिणामों तक ले जाता है, छोटा सा कदम हमें बड़े बड़े परिणामों तक ले जाता है। तो साथियों इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, आप छोटे छोटे काम करो। छोटी छोटी बातें जो आज ट्रेनिंग के माध्यम से आपको आगे मैं बताऊंगा जो आपको करनी है। अभी तक जो मैंने बताई सिर्फ आपका मेंटली प्रोग्राम चेंज करने के लिए बताई, आपका अभी वर्क चालू होगा अब से कि आपको करना क्या है। देखिए, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हमें एक रास्ता मिला जिसको पाथ बोलते हैं, और इस पाथ को जब डिफाइन करते हैं, इस रास्ते पे चलते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पेशेंस के साथ काम करना। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक का ट्रेनिंग पीरियड का टाइम होता है, और 99% लोग इस बिजनेस में 1 साल के अंदर ही छोड़ के भाग जाते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड में भी आप अचीवमेंट भी कर लेते हो और साथ में सीख भी जाते हो बिजनेस में, लेकिन 1 साल तक लगातार डटे रहने से। लेकिन जो व्यक्ति पेशेंस के साथ 1 साल तक लगा रहता है वो आदमी इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जाता है। लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में पेशेंस को खत्म कर देते हैं और 2-4 लोग 10 लोगों से बात करके और 2-4 बार ट्रेनिंग अटेंड करके घर बैठ जाते हैं, बोला कुछ नहीं होता। तो साथियों ऐसा ना करें, पेशेंस के साथ काम करना। उसके बाद एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के बारे में क्यों किंतु परंतु वाली बातें सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि मैं करके देखता हूँ हो गया तो ठीक है, या मैं करके देखता हूँ अगर जो है इस बिजनेस के माध्यम से अगर 2-4 लोग जुड़ गए तो मैं काम कर लूंगा, तो साथियों ऐसा नहीं होगा। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के कोने कोने में जब लाखों लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, और मैं भी इस बिजनेस के माध्यम से सफल होकर दिखाऊंगा, ऐसा एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा।
उसके बाद टीचेबिलिटी, बिजनेस को सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जब सफल होता है तो उसका सबसे पहला मेथड यही होता है कि पहले उस काम को वो खुद सीखता है, फिर अपनी टीम को सिखाता है। खुद सीखता है और अपनी टीम को सिखाता है, खुद सीखता है और अपनी टीम को सिखाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करते करते एक आदमी इस बिजनेस के माध्यम से जीरो से हीरो तक का सफर कर लेता है, डायमंड बनता है। क्या क्या सीखना आगे हम बात करेंगे। उसके बाद ऑनेस्टी से काम करना। जैसे आज आप अपनी नौकरी को ऑनेस्टी से करते हो, अपनी दुकान को ईमानदारी से चलाते हो, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करते हो, अपने घर के काम को हाउसवाइफ घर ईमानदारी से करती हैं, वैसे ही इस बिजनेस को आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। आपका बिजनेस है, आपकी प्यार से, आपकी लगन से, आपकी मेहनत से चलेगा। अपलाइन का बिजनेस नहीं है, डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो ये बिजनेस ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा, जैसे आप अपने दूसरे कामों को करते हो, जहां से आपके घर की जीविका चलती है। अब ये रास्ता हमें मिला, हमने पेशेंस के साथ काम करना शुरू किया, एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया, दृष्टिकोण बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, बिजनेस को सीखने का ठान लिया कि सर मेरे को बताओ क्या करना है। अपलाइन के माध्यम से हम बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हो गए, ईमानदारी से काम करना हमने शुरू किया। तब हमें 100% श्योर सक्सेस के लिए कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमें लोगों के लिए काम करना है और जोश के साथ काम करना है। उसके बाद फेलियर से नहीं डरना। अगर 2 4 2 10 लोग इस बिजनेस में आपको ना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मुर्गा सुबह बांग नहीं देगा तो क्या सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अगर एक बच्चा किसी क्लास में फेल हो गया तो इसका मतलब वो नहीं है कि जीवन में कामयाब नहीं हो सकता, दोबारा पढ़ सकता। वैसे ही अगर इस बिजनेस में आपको कुछ लोग मिलते हैं और ना करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता सफलता का राजमार्ग है। ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम इसे कर बैठे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हाँ वाले लोग मिलेंगे, लेकिन ना वालों से डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने बता दिया आपको, आपका बिजनेस है, आपकी मेहनत और अपने लगन से चलेगा। फोन करके अपलाइन अगर आपको रोज बताती है कि आपको प्लान दिखाना है तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ जो है डिसिप्लिन में नहीं है। अगर ट्रेनिंग में आने के लिए, जूम पे आने के लिए अपलाइन कॉल करती है तो हम डिसिप्लिन में नहीं है। अगर हमें कोई बताता है कि आपका ये जो है गोल आया हुआ कंपनी का ये अचीव करना है तो हम डिसिप्लिन में नहीं है। तो हमें सेल्फ मोड पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप खुद अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो आपका बिजनेस है, आपके प्यार करने से चलेगा। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, डाउनलाइन ऐसी होनी चाहिए जो अपलाइन को भी मोटिवेट करे। क्लियर है? टीचेबिलिटी की बात मैंने बता दी, लगातार सीखें। जब इस बिजनेस को आप शुरुआत करेंगे, आप नए हैं, किसी को इन्विटेशन करेंगे वो नहीं आएगा क्योंकि आप नए हैं। आप किसी को प्लान दिखाएंगे वो नहीं आएगा क्योंकि वो आप नए हैं। आप इस बिजनेस के माध्यम से स्टेज पे ट्रेनिंग लेना, बातें करना नहीं जानते, तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो सीखने के प्रोसेस को ज्यादा बढ़ा दो, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद इस बिजनेस को लगातार करना है, बगैर रुके करना है, बगैर थके करना है। अगर 2 महीने काम किया, 4 महीने गायब, 1 महीना काम किया, 6 महीने गायब, तो सफलता नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए ये कुछ काम है जो आपको अपने ऊपर करने हैं। उसके बाद डुप्लीकेशन, ये बिजनेस जो है नकल का है। जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपकी टीम करेगी। ये आपकी स्पॉन्सर लाइन है। ये जो स्पॉन्सर लाइन है, इसमें से किसी भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया हो, आपको ऊपर से एक व्यक्ति को पकड़ के काम करना है जो सिस्टम में एक्टिविटी की बात करता हो, ट्रेनिंग की बात करता हो, टूल्स की बात करता हो, चेक की बात करता हो, और सिस्टम का 100% श्योर फॉलोवर हो, या इस बिजनेस में सफल हो चुका हो। वो अगर ये व्यक्ति है इसको फॉलो करो, ये व्यक्ति है तो इसको करो, ये व्यक्ति है तो इसको करो, ये व्यक्ति है तो इसको करो। आपको अपने मेंटर का चुनाव बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप मेंटर का चुनाव सही करेंगे तो आपकी सफलता उस बात के ऊपर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे आप हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप इस बिजनेस के मालिक हैं, और यहाँ पे आपकी डाउनलाइन आती है, आपकी टीम बनती है। तो जैसी जैसी एक्टिविटी आप करोगे वैसे वैसे आपकी टीम करेगी।
तो सिस्टम को सोच समझ के 100% श्योर फॉलो करने की कोशिश करें और अपने टीम को वैसा ही डुप्लीकेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ये बिजनेस नकल का है, अकल का नहीं है। मैं जब अकल लगाता था तो महीने के 8,500 रुपये कमा मिलते थे, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की अकल से काम करना शुरू किया तो साथियों इस बिजनेस के माध्यम से साल में हजारों रुपया भारत सरकार को टीडीएस दे दी। क्लियर है? अब बात करते हैं सिंगल माइंड अप्रोच की। यहां पे सक्सेसफुली एक्शन को रिपीट करना है और डुप्लीकेशन करना और एंजॉय करना है। आप इन्विटेशन का जो मेथड है, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिखाता है, उसी के ऊपर काम करना है। जो प्लान का फॉर्मेट दिया हुआ उसके ऊपर काम करना है। जो ट्रेनिंग का फॉर्मेट दिया हुआ उसके ऊपर ही काम करना है। अपने फार्मूले नहीं लगाने। आप अपने फार्मूले लगाओगे तो फेल हो जाओगे। इस बिजनेस में सक्सेसफुली एक्शन को जो है डुप्लीकेट करो, क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के कोने कोने में लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला और करोड़ों लोग लगातार बदलने की राह पे हैं। तो हमें अपने हाईवे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टम बताता है उसके ऊपर काम करो, सक्सेसफुली एक्शन को लगातार रिपीट करते चले जाओ। उसके बाद 100% सक्सेस के लिए 3 काम करने हैं। 90% आपका एक्साइटमेंट, अगर जोश जुनून है तो 90% काम आपका फिनिश हो जाता है। 90% काम आपका फिनिश हो जाता है। जैसे हम अपने परिवार में किसी बच्चे को एजुकेट करते हैं, उसकी नौकरी लग जाती है तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके जीवन की शुरुआत हो गई और उसको एक राह मिल गई कि मैं इस नौकरी से अपने जीवन में वो सारे सपने साकार करूंगा जिससे मैं अपने जीवन में जो सपने मैंने देखे हैं। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी हमें वो राह दिखाती है जहां पे आप अपने सपने साकार करते हैं। तो 90% एक्साइटमेंट आज से ही हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आवाज 25% ज्यादा, चेहरे पे हमेशा स्माइल, बढ़िया ड्रेस कोड, और जब भी कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको हाथ मिलाओ जबरदस्त तरीके से। और जब हाथ मिलाओ तो इतने जोश और जुनून से मिलाओ कि सामने वाला व्यक्ति पूछे भाई भाई कहाँ से आया है, क्या हुआ भाई, ऐसे इतना खुश क्यों लग रहा है। एक्साइटमेंट अपने अंदर इतनी डाल दो। बीवी पूछे, हस्बैंड पूछे कि यार आज क्या हुआ, फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड की है क्या, पता चलना चाहिए। उसके बाद 8 टेक्निक हैं, 8% टेक्निक होती हैं। वो टेक्निक की डिस्कस हम करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग मैंने बता दिया, अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता, लोगों से हमारा रिश्ता। और ये फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कल हम रात को मीटिंग में थे तो मीटिंग में जो है इसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि आप अपने 3 अपलाइन को पर डे की अपनी रिपोर्टिंग डालो ताकि आपकी अगर डायरेक्शन गलत है तो सही करेक्ट किया जाए। आप कितनी प्लान के ऊपर बात कर रहे हो, कितने फॉलो के ऊपर बात कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक जो है अपलाइन आपको करेक्ट कर देगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो साथियों ये 3 काम करने से हमें 100% सफलता मिलती है। अब इसमें 3 कार्डिनस रूल को हमें हमेशा याद रखना है। कोई भी नया काम अपलाइन से बगैर पूछे ना करें। कभी भी डाउनलाइन और को लाइन से नेगेटिव बात ना करें। और नेगेटिव बात के बारे में तो मैं एक बात बोलता हूं, जीवन में नेगेटिव बात करके कभी भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा पॉजिटिव बातें करें। क्लियर है? उसके बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति के बिजनेस में ईगो को हट ना करें, स्वाभिमान के ऊपर बात ना करें। जब भी कोई व्यक्ति आता है, वो किसी भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से है, तो हमेशा उसको सम्मान दें और हमेशा उसके साथ में एक डायमंड वाला बिहेव करें, तभी लोग आपके साथ रुकेंगे। तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखें। उसके बाद खुश रहना भी एक आदत है और काम करना भी एक आदत है, काम को टालना भी एक आदत है। तो इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी काम को करने की, ट्रेनिंग को सुनने की, प्लान को दिखाने की, उसके फॉलोअप को करने की, डीडी को निकालने की, चेक को बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। जब इन चीजों की आपको आदत हो जाएगी, टीवी ना देखने की आदत डालो। उसके बाद आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अच्छी आदतें आदमी को अमीर बनाती हैं और बैड आदतें आदमी को एवरेज रखती हैं, कभी सफल होने नहीं देती। जिस संगत में आप बैठते हैं, अगर उसकी संगत सेप शोप की बात होती है वहां पे, तो उस संगत में अगर आपको हमेशा आगे बढ़ने की बातों के ऊपर बातचीत होती है तो उस संगत में बैठो, वरना उस संगत को भी धीरे धीरे करके हटा दो। क्योंकि जीवन में आदतों से आदमी अमीर बनता है और आदतें, अच्छी आदतें जानबूझ के डालनी पड़ती हैं और गलत आदतें ऑटोमेटिक डल जाती हैं। तो याद रखें,
अच्छी आदतों के ऊपर काम करें। अब बात करते हैं 8 स्टेप की। ये 8 स्टेप हैं, जैसे शादी के 7 फेरे, जिसने फेरे उसकी शादी हो गई। वैसे ही डायमंड बनने के लिए 8 फेरे, जिसने फेरे उसके घर से गरीबी खत्म, और जीवन में वो अमीर बन जाता है, रईस बन जाता है, और जीवन में लोग उसको रोल मॉडल मानना शुरू कर देते हैं, उसके पास फॉलोवर हो जाते हैं। लेकिन ये किसके होंगे? जो पहले खुद इन 8 स्टेप के ऊपर खुद काम करेगा। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो, 100% यूजर, क्रिएट, टीम प्ले, टिप्स, हुज फंक्शन। अब 8 स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले आ गया गोल। जीवन में जिनके पास सपना नहीं होता वो दूसरों के सपनों को साकार करने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। दोबारा दोहराता हूँ, जीवन में जिनके पास अपना सपना नहीं होता वो दूसरों के सपनों को साकार करने के लिए सारा जीवन काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस में आपके पास गोल होना चाहिए, सपने होने चाहिए, और लिखित में होने चाहिए। उसके ऊपर हम बात करते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बने, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत और दृढ़ बनाएं कि कोई भी आपको आपकी दिशा ना बदल सके। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी लेटेस्ट में एक अपने लाइफ में एक मैंने छोटी सी कहानी ड्रीम के ऊपर देखी। मेरे परिवार में एक बच्चा था, और उसने +2 करने के बाद में उसके पापा ने पूछा भी आगे क्या करना है, आगे एजुकेशन क्या करनी है। तो उसने क्लियर कर दिया क्लियर कर दिया कि सर मुझे तो पापा ऑस्ट्रेलिया जाना है। उसके बाद उसकी फाइल लगाई गई, रिजेक्ट हो गई, दूसरी बार लगाई गई, रिजेक्ट हो गई। और परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सबने बोला कि बेटा जो है आप नहीं जा पाओगे, आप एक काम करो यहीं पे कुछ कर लो। लेकिन उस बच्चे ने अपने सपने को अपने आंखों में सजो रखा था, और उसने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद लोगों की बातों में वो नहीं आया। और उसने जब अपना प्रयास किया तो लगातार प्रयास करने के बाद में, और 15 तारीख को उसको मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में बिठा गया। लोग आपके सपनों के बारे में कुछ भी बोलें, तो अगर आपने दृढ़ संकल्प अपना लिया और अपने सपने को लिख लिया, तो आपकी लोगों की बातों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सपना नहीं है तो कोई भी आपकी दिशा को चेंज कर देगा। कोई भी व्यक्ति आपकी दिशा को चेंज कर देगा, और आप इस बिजनेस में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। तो लक्ष्य जीवन में आदमी को मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है, काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमेशा लक्ष्य आदमी को जीरो से हीरो तक का सफर तय करवाता है। सपने होने चाहिए। अब सपना आपने बनाया, यहाँ पे 3 तरीके के गोल होते हैं, स्मॉल टर्म, मिडिल टर्म। अब देखिए, स्मॉल टर्म में आपका ड्रेस कोड, मोबाइल से रिलेटेड, बाइक, है ना, उसके बाद और घर की चीजें, बेडशीट है, बीवी के लिए ड्रेस है, बच्चों के लिए ड्रेस है, छोटी मोटी आइटम जो है, लगभग 2,000 से लेके 1 लाख तक की जो भी आइटम है उसको आप जो है स्मॉल टर्म में गिन सकते हैं, और उसके एक ड्रीम बुक बना सकते हैं। और जब ड्रीम बुक आपके पास होगी, उस सपने को आप लिखोगे। ऐसी ड्रीम बुक आपके पास अगर होगी तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। और लिखित में चाहिए। अब आपने ड्रीम में आपने क्लियर कर लिया कि ये चीज मुझे चाहिए, और आपने काम करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग के जो शॉर्ट टर्म गोल हैं वो आपको खुद अचीव करने होते हैं। अपलाइन आपको बताएगी, प्रैक्टिकल आपको करना है, और आप लगातार अचीवमेंट की तरफ बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद मिडिल टर्म में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के गोल, फर्नीचर, विदेश के टूर, है ना, अच्छी कार, अच्छा घर, या घर की रेनोवेशन आ जाती है, या अगर फ्लैट आपकी वहां पे मिल सकता है ऐसा, तो ये सारी की सारी चीजें सेकंड टाइम में आती हैं। ये आपकी टीम के साथ में काम करके आपको अचीव करनी है। उसके बाद 10 लाख से लेके अनलिमिटेड गोल, बंगलो, बिग कार, वर्ल्ड टूर, है ना, बैंक बैलेंस। उसके बाद गिफ्ट, जैसे माँ बाप की कोई होती है कि मुझे मंदिर बनाना है, गिफ्ट कर सकते हो, बनवा सकते हो। तो ये जो गोल हैं ये आदमी के अंदर बहुत शानदार और जबरदस्त एनर्जी देता है। इन गोलों को आप लिखित में लिख लो, अपने बेडरूम में लगा लो। ड्रीम आपके जीवन में आपको उठने के लिए मजबूर करता है। फोन की स्क्रीन पे लगा लो,
अभी जैसे गोल चला हुआ है, कंपनी का टारगेट है, बहुत सारे लोगों ने गोल बनाया हुआ कि मैं जीतूंगा, और अगर आपके पास विश्वास और मेहनत करना आप जानते हो तो आप गोल अचीव कर जाओगे। कोई कुछ भी बोले, आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए, सर मैं जीत सकता हूँ। और अपलाइन से एक ही सवाल पूछो, सर बताओ मैं गोल कैसे अचीव करूंगा। अपलाइन बात बताती चली जाएगी और आप जो है अचीव करते चले जाओगे। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए एक मेथड और भी है। ये गोल बनाने के बाद अपलाइन डाउनलाइन पर परिवार के लोगों से शेयर भी करना है। अगर आपने शेयर नहीं किया तो आपके मन में चोर है, आपको लग रहा है कि पूरे नहीं होंगे, आपको शेयर भी करना पड़ेगा। जमशेद टाटा जी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमेशा बोलते थे कि पहले मैं निर्णय लेता हूँ और दिन रात मेहनत करके उस निर्णय को मैं सही साबित कर देता हूँ। वैसे ही साथियों, बिजनेस के माध्यम से अगर आप सपने लिखते हैं और लिख के सपनों को साकार करते हैं तो आपकी एक शानदार जीत होती है। आपकी परिवार के नज़रों में, टीम की नज़रों में वैल्यू बढ़ती है, और आप खुद भी अपने अंदर एक जबरदस्त जोश का अनुभव करेंगे कि यार वाकई बिजनेस के माध्यम से टारगेट बना के अचीव किया जा सकता है। क्लियर है? अब हमने सपनों को लिख लिया डायरी में, अब रॉ मटेरियल चाहिए कि सपने पूरे कैसे होंगे। उसके लिए हमें बनानी है लिस्ट। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल तो लिस्ट है ना, अब लिस्ट बनानी है। सबसे पहले लिस्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लिस्ट में कुछ लोग गलती ये करते हैं कि बिजनेस में सर मैंने प्लान तो 10 दिखा दिए, ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो सिस्टम के तरीके से लिस्ट नहीं बनाते। सिस्टम बोलता है कि पहले व्यक्ति सोशल होना चाहिए, मार्केट में उसका उठना बैठना सही होना चाहिए, व्यवहार साफ सुथरा होना चाहिए, आदतें अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन स्तर अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड। फाइनेंशियल कंडीशन, महीने का 25, 30, 40 हजार रुपए की आमदनी करता हो। उसके बाद मेंटली आगे बढ़ने का प्रयास, या फिर मेंटली जो है प्रिपेयर हो कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। अब कुछ लोग संतोषी सदा सुखी, उनका क्या कर सकते हो आप। उसके बाद अगर 3 फीट के रूल के मुताबिक आप लिस्ट बनाते हो तो आपके जो है रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। 1 से लेकर 10 तक एक काउंटिंग लिखी हुई है, और ये जो एक वाला व्यक्ति है, या महीने के 5 हजार रुपये कमाता है, ये 10 कमाता है, ये 15 कमाता है, ये 20 कमाता है, ये 50 हजार रुपये कमाता है, और आप 50 हजार रुपये की कैटेगरी में आते हो, तो अपने बिजनेस को आप अपनी लिस्ट में 50 हजार से ऊपर के लोगों का नाम लिखें, तो आपका बिजनेस ऊपर जाएगा। और अगर आप नीचे का लोग करेंगे तो लोग आपको थका देंगे और बिजनेस बिल्ड करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। गरीब आदमी को या एक मामूली व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन कराना आसान है, उसके साथ काम करना मुश्किल है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के पैसे मांगोगे, बोले मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं आने जाने की बात करोगे, मेरे पास टाइम नहीं है, वो बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अगर काम करने का ठानता है तो बड़ी इजीली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। क्लियर है? अब आपने लिस्ट बना दी। लिस्ट में एक कपड़ मेथड है, इसको आप जो है वो कर सकते हो। सबसे पहले इस कैप मेथड में कपल को इनवाइट करो, ज्यादा रिजल्ट आएगा। जिनकी समाज में रेपुटेशन है उनको इनवाइट करो। एम्बिशियस लोगों को करो, जो परिवार में 4 4 लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रोफेशनल लोगों को बुलाओ, डॉक्टर, टीचर, है ना, जो आपके हैं, इनसे स्टार देके, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार दिए और जिसको भी 4 स्टार मिलते हैं, तो जो ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं सबसे पहले उनके ऊपर काम करो, फिर एम्बिशियस लोगों के ऊपर काम करो, फिर कपल के ऊपर काम करो। तो जिसको ज्यादा स्टार मिलते हैं लिस्ट में, इन सारी कैटेगरीज में, उनको सबसे पहले इनवाइट करके प्लान दिखाने की कोशिश करो। उसके बाद इनविटेशन, क्लियर द नाइट, एक दिन पहले इनविटेशन करो। समय क्लियर करो कि उनके पास समय है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम किसी के घर में गए और जाके हमने इनविटेशन की बात की है, वो अपना गाना बता रहा है, मेरे घर में कोई बीमार है या मैं शादी में बिजी हूँ, मुझे वहां जाना है, फिर भी वो इनविटेशन कर देते हैं। तो साथियों, उस समय आपको कुछ बात नहीं करनी, सिर्फ हाय हेलो करके वापस आ जाओ। सबसे पहले क्लियर द नाइट होना चाहिए। क्या संडे को अगर आपके शहर में 11 से लेके 2 बजे तक वेन्यू चलता है, तो क्या सर संडे को 11 से लेके 2 बजे तक आपके पास समय है? उसके बाद आप इनविटेशन की बात करें। इनविटेशन में आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, सकारात्मक
और आपका मोटो होना चाहिए उस व्यक्ति को यहाँ पे बुलाने का। और हमेशा इनविटेशन जो है छोटा होना चाहिए, सिंपल और छोटा होना चाहिए, ताकि व्यक्ति आ जाए। हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट करें, ज्यादा टफ कर देंगे तो होगा क्या, वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे हमें सुबह की सेशन में सिखाया जाता है, सिर्फ उस तरीके से हमें लोगों को इन्वाइट करना। क्लियर है? अब आपने इनवाइट किया लोगों को, इनविटेशन में फॉर्म फुले का इस्तेमाल कर सकते हो आप। फैमिली, एक्यूपेशन, मतलब किस तरीके किस फील्ड में काम करते हैं, जॉब करते हैं, है ना। उसके बाद मनी मैसेज दे सकते हैं, उसमें हम जॉब के बारे में बता सकते हैं, फैमिली की ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरीके की बातें करके उस व्यक्ति को हमें इनवाइट करना होता है। जैसे बच्चों की बेस्ट एजुकेशन के ऊपर हम बात कर सकते हैं, है ना। एक्सपर्ट आके हमें बताएंगे कि बच्चों की बेस्ट एजुकेशन कैसे की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें इनविटेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें कभी भी किसी भी इनविटेशन में जाके या किसी भी व्यक्ति को प्लान से पहले नहीं बतानी होती। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्लेस में बातचीत जल्दबाजी नहीं करना। कारण, नेम जो है हम कंपनी का प्लान में बताते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी बताते हैं, वर्क क्या करना बताते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें प्लान में दिखाने की हैं, बताने की नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको बता एग्जांपल बताना चाहूंगा। अगर हम लोग मूवी को देखें तो मजा आएगा, या मूवी की कहानी को सुने तो मजा आएगा? जाहिर सी बात है, हम मूवी को जब देखते हैं तब मजा आता है। तो ऐसे ही सेफ शोप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो प्लान है उसको दिखाया जाता है, सुनाया नहीं जाता। जब भी आप इस बिजनेस में प्लान को सुनाने की कोशिश करोगे आप फेल हो जाओगे। और अगर कोई व्यक्ति आपको इस बिजनेस के माध्यम से बहस करता है, मैं जानता हूं, मैं एमएलएम की है, मैंने ये किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, उसके बावजूद भी बोला सर आपने बहुत अच्छा, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और बिल्कुल सर, लेकिन प्लान देखने के बाद सर हम बातचीत करेंगे तो 99% सवाल तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। फिर भी उसको प्लान दिखाने के बाद ही बात करो। क्लियर है? तो हमेशा ये बात याद रखें, इनविटेशन में इन चीजों का जल्दबाजी से लोगों के घर में जाएं। अब ऐसा नहीं कि चार लोग खड़े हैं वहां पे जाके आपने इनविटेशन की बात कर दी, तो क्या होगा, उसमें से एक व्यक्ति जानता होगा तो बाकी लोगों को भी बोलेगा कि यार वहां मत जाना, वहां ऐसा होता है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद SW5 रूल, सम विल कम सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो काम पे लग जाओ। जैसे सारे लोग इस धरती पे डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वकील नहीं है, फौजी नहीं है, वैसे ही इस बिजनेस में भी सारे लोग नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोग इस धरती पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, वैसे ही कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे। लेकिन वो कौन करेंगे हमें नहीं पता। यहाँ पे 80-20 का फार्मूला काम करता है। 100 प्लान दिखाओगे तो 20 लोगों की टीम आपकी बनेगी। माइंड सेट रखो। बुलाना किसको है, जो आना नहीं चाहता। जोड़ना किसको है, जो जुड़ना नहीं चाहता। और काम किससे करवाना है, जो करना नहीं चाहता। ये माइंड सेट रखो आप, ऑटोमेटिक बिजनेस आपका बिल्ड हो जाए। उसके बाद शो द प्लान। वेन्यू आपका 11 बजे है, आधा घंटा पहले पहुंचो। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होना चाहिए। टाइम पंक्चुअलिटी आपको रखनी है। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। टेस्टिमनी, जितने भी पैसे आपने कमाए ऑनेस्टी से बताओ। टेस्टिमनी, जब आप स्टेज पे जाके बोलते हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म होती है, आपको बोलने का अभ्यास होता है। और आपके जो गेस्ट हैं वो आपको देख के भी, मेरे को जिस व्यक्ति ने बुलाया उसने भी पैसे कमाए हैं, तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद वेन्यू प्लान हो गया 1-to-1, पर डे का 2 प्लान, पार्ट टाइम, अगर फुल टाइम तो 5 प्लान। होम प्लान, आपके किसी भी एरिया में 4 लोग हैं, वहां पे फोन करके शाम को 2 बजे आके काम करो, 2-2 पड़ोसियों को बुला लो, बिठा के उनको प्लान दिखाओ। जूम पे 7 बजे प्लान चलता ही है, किसी के घर जाके बैठ जाओ, किसी को लिंक भेज दो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लो। शोधा प्लान, एक जगह से अगर दूसरी जगह घोड़े को जाना है तो वो क्या करेगा, वो एक एक रफ्तार में दौड़ेगा, तिगड़ी 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 कर वो वहां पे पहुंच जाएगा।
वैसे ही अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो दे प्लान, 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 दे प्लान। दूसरी बात आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए। साथियों, मैंने जब बिजनेस को बिल्ड किया, शुरुआत की, तो मैं जब काम कर रहा था, तो उस समय जब मैंने शुरुआत की थी, तो अगर जिस दिन मैं प्लान नहीं दिखाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता था, यार आज प्लान नहीं हुआ। और जरूरी नहीं है कि आपको किसी को अपॉइंटमेंट देता है तो तब जाके प्लान दिखाना। टीम में फोन मार लो, ग्राउंड में निकल जाओ, कोल्ड कॉलिंग में प्लान दिखा लो। प्लान दिखाने के 1000 रास्ते आपके पास है। सिर्फ आपका मोटो अगर ये है प्लान दिखाना, तो आप कैसे भी प्लान दिखा दोगे। शोधा प्लान से ही गति होगी, याद रखना, शोधा प्लान से ही गति होगी, बाकी अपने दिमाग से सब निकाल दो। बड़ी बड़ी बातें हटाओ, सब कुछ हटाओ, प्लान दिखाओ। जब आपकी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो काम करना चाहता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ ले जाएगा, लेकिन वो निकलेगा कहाँ से? शोधा प्लान से। शोधा प्लान कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद फॉलो। फॉलो राजी करने की प्रक्रिया है। इस बिजनेस में जितने भी लोग आए हैं और जितने भी लोग आएंगे, उसमें से कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो प्लान देखने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, वरना मोस्टली लोग बगैर फॉलो के नहीं आए। यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, वो कोई भी व्यक्ति बगैर फॉलो के इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं हुआ। तो हमारे साथ भी बगैर फॉलो के कोई ज्वाइन नहीं हुआ। उसके मन में कुछ शंका सवाल होंगे, उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट अगर कुछ भी सवाल करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। उसके बाद आपको आपका पहला जो वर्ड है मुंह से वो निकलना क्या चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और आपको एक फार्मूले का, फिल, फेल्ड, फाउंड, इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। मुझे भी ऐसा लगा था, मैंने भी ऐसा पाया था, या ऐसा मुझे महसूस हुआ था, या मुझे ऐसा समझ में आया था। ऐसे करके आप अपने सवाल का जवाब शुरू करोगे। क्लियर है? फॉलोअप में आप मैन फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें क्या है, उसकी नीड के ऊपर बात कर सकते हो। जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, सर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हम लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग में या सुबह के उसमें सीखते हैं कि सर अगर आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप क्या चीज अचीव करना चाहेंगे बिजनेस को। बच्चों की बेस्ट एजुकेशन की बात कर लो आप, पैसे की बात कर लो आप, नीड की बात कर लो आप, विदेश टूर की बात कर लो आप, क्या अचीवमेंट करना चाहोगे। तो जब भी वो व्यक्ति अचीवमेंट की बात करता है, तो वहां पे उससे सवाल पूछ के फिर उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सर ये सारी की सारी चीजें इस बिजनेस में हजारों लोगों ने अचीव की है। और फॉलोअप के ऊपर शुरू हो जाए। अब फॉलोअप जो है दो तरीके से होता है। पहला होता है वेन्यू पे, दूसरा होता है वन टू वन। फॉलो वेन्यू पे हुआ, राउंड सर्कल में चेयर लगाओ और पूरे जोश के साथ, चीते की फुर्ती के साथ जाओ और बधाई दो सामने वाले को, सर मुबारक हो, आपने बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्लेटफॉर्म देखा है। और क्या अच्छा लगा आपको? टीम वर्क, है ना, या प्रोडक्ट, क्या अच्छे लगे आपको? तो जो भी व्यक्ति चूज करता है, फिर बधाई दो, सर मुबारक हो, आप जैसे समझदार व्यक्ति से मुझे ये उम्मीद थी, तभी सर मैंने आप सबसे पहले आपको इन्वाइट किया, चलो फॉर्म भर के शुरुआत करते हैं। क्लोज क्वेश्चन। उसके बाद फॉलोअप में व्यक्ति आपके साथ या तो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। आफ्टर मीटिंग 24 से 48 घंटे के बीच में फॉलोअप का प्रयास करो। फॉलोअप में एक बात याद रखें, 2% सेल पहले कॉन्टेक्ट में आती है, लगातार मिलते चले जाओ। 3% सेल दूसरे में, 5% सेल तीसरे में, 10% सेल चौथे में, 80% लोग 12 बार, 5 से 12 बार मिलने के बाद आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा लो कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से आपके साथ बगैर ज्वाइन करे बचे ही नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना, किसी का भला करते हैं, तो भला जब करते हैं, तो एक महात्मा समुन्द्र के किनारे बैठे थे, तो वहां पे जो है एक बिच्छू जो है पानी में चला गया। तो बिच्छू जब चला गया, तो उन्होंने क्या किया, उसको हाथ से उठाया और बाहर फेंक दिया। और उसने, बिच्छू ने फिर काट लिया, फिर वो समुद्र के अंदर जाने लगा। उसके बाद काटने के बाद फिर बाबा ने उठाया, फिर रख दिया। ये सारी कहानी एक बाबा के पास में खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा था। उसने बोला, बाबा ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इसको उठा रहे हो, तो आपका दिमाग खराब है क्या? तो बाबा जवाब देते हैं कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है,
और मेरा स्वभाव है इसकी मदद करना, इसके जीवन को बचाना। तो मैं इसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये अपना काम कर रहा हूँ। वैसे ही इस बिजनेस में जब आप फॉलो करना चाहते हो, वो ज्वाइन नहीं होना चाहता, ये उसका स्वभाव है, क्योंकि उस बिजनेस के बारे में उसको नहीं पता, जैसे हमें नहीं पता था। लेकिन हमारा काम है कि उसका भला करना। एक व्यक्ति को 50 लाख का डायमंड देख के आप बात करना, तो आपको हमेशा व्यक्ति जो है आपको दिखाई देगा कि यार इस बिजनेस को तो ज्वाइन करना ही करना है, इस बिजनेस को तो इसको लेके ही आना है। तो फॉलोअप की प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता, फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता, तब तक फॉलोअप चलता रहता है जब तक व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने फॉलोअप कर लिया, तो अब उसके बाद 100% यूजर प्रोडक्ट मैनुअल कार्ड आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्ट की डिटेल सेफ शॉप के चैनल पे जाके प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लो, प्रोडक्ट के बारे में जानो, क्या क्या प्रोडक्ट सेफ शॉप में है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है। रोज की एक वीडियो भी देखोगे तो एक महीने में निपट जाएगा। एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट पे आपकी पकड़ होगी, उतनी ज्यादा किसी भी व्यक्ति को आप जो है बिजनेस में ला के ज्वाइन करा सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं, अपलाइन के माध्यम से सीख सकते हैं। ईमेल की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन ईमेल सर्फिंग फिर भी आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास कंपनी में कभी भी कोई भी क्वेरी होती है, तो कंपनी में कॉल करके आईडी के माध्यम से आपको अपनी टीम की क्वेरी आनी चाहिए, और धीरे धीरे चीज़ें सीखें। 100% यूजर में आती है। उसके बाद एवरी मंथ रीपरचेज करें। आपके घर में जब सेफ शॉप का प्रोडक्ट आएगा, तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा, आपके अंदर विश्वास जागेगा, आपकी भावना क्लियर होगी, और आपको पता चलेगा कि वाकई सेफ शॉप बहुत ही दमदार और जानदार प्रोडक्ट देती है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रिकमेंड कर सकते हो। आस के पड़ोस के लोग पूछेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। आस पड़ोस के लोग जब पूछेंगे, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लेके आपको ये फायदा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें 100% यूजर में आती है। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइनिंग, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। 5-5 लोगों के ग्रुप को अपनी टोपाज एंड अबाव से मुलाकात करवाओ, हफ्ते में 15 दिन में जब वो आप लगता है। अगर आपके अपलाइन ग्राउंड में नहीं है, तो फोन के माध्यम से करवा दो, जूम मीटिंग के माध्यम से करवा दो। हमेशा एडिफाई करो टीम को, सिस्टम को, अपलाइन को। सेफ शो बहुत शानदार नंबर 1 कंपनी इंडिया की। अपलाइन कैसे हैं? जबरदस्त, शानदार, जिनके मार्गदर्शन में लाखों लोग काम कर रहे हैं, आज लगातार वो ग्रोथ कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमेशा डिफाई करो। उसके बाद टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम बना के ही जीवन में बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। तो हमेशा टीम का हिस्सा बन के रहिए, और टीम का हिस्सा बनने वाले लोग ही टीम बनाते हैं, और उन्हीं के साथ टीम बनती है। तो पहले आपको किसी की टीम में शामिल होकर टीम का हिस्सा बन के काम करना पड़ेगा। उसके बाद टीम वर्क का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। अलग अलग विचारों से, अलग अलग मतभेद से बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको एक विचार करने पड़ेंगे, और साथ में इस बिजनेस में सब कुछ आपको मिलेगा। तो जब भी आपको ये लगता है कि छोटी छोटी बातों से, अपलाइन से डाउनलाइन से कोई भी बात होती है, तो उनको अपने पर्सनल वे में रखें, बिजनेस में मत लेके आएं। बिजनेस में सिस्टम फर्स्ट। अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ रिश्ता हमेशा बिजनेस और प्रोफेशनली होना चाहिए। उसमें कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, और टीम वर्क से ही आदमी बड़ा बनता है। ये बात अपने और अपनी टीम में लगातार प्रमोट करो। उसके बाद टेस्ट बूस्ट फंक्शन। टिप्स का तो जमाना गया, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग आजकल चलती है। अपने आप को एजुकेट करें, अपने फोन को इंस्टीट्यूट बना लें। ये फोन आपको टाइम पास भी कर सकता है, रील दिखा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टाइम पास भी कर देगा आपका, आपका एजुकेट भी कर देगा। बात आदत की आ जाती है। रील देख देख के रील देखने की आदत डाल लो। ट्रेनिंग सुन सुन के ट्रेनिंग सुनने की आदत डाल लो। ट्रेनिंग सुनने की आदत डालोगे तो जीरो से हीरो तक का सफर तय हो जाएगा। लोग आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, और रील देखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। और अभी मैंने लेटेस्ट एक अनुभव किया है, और मैंने कभी कहीं पढ़ा भी था, रील देखने से आपकी मेमोरी लॉस होती है, दिमाग की मेमोरी खत्म होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद बुक्स। बुक्स से बड़ा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना, तो उसकी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। डॉक्टर अपने आप को अपडेट करता है, वकील करता है, इंजीनियर करता है, हर फील्ड का आदमी अपने आप को अपडेट करता है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है, तो उसकी बुक्स आपको पढ़नी है। फंक्शन, अब जैसे हमारा गुरुकुल फंक्शन हो रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अपने टीम को लेके आओ। फंक्शन से विजन मिलता है, फंक्शन आपके अंदर जोश जुनून डालता है, फंक्शन से आपके अंदर विश्वास बड़ा होता है। और जब विश्वास हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस बिजनेस में कामयाब होने से। उसके बाद ये रिकमेंडेड कुछ बुक्स हैं, जिनको पढ़ के आप सफल हो सकते हो।
और ये जो बुक हैं, इन बुक्स को सिस्टम इसलिए रिकमेंड करता है कि इन बुक्स को पढ़ के बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से आदमी सफल हो सकता है ना। जीत आपकी है, रिच डैड पुअर डैड है, और भी बुक्स हैं इसमें, जुड़ो जुड़ो जीतो है, सवाल ही जवाब है। ये कुछ बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो, और इनके राइटर भी आगे लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको, और अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो अपलाइन से बात भी कर सकते हैं, अपलाइन आपको बता देगी कहाँ से मिलेगी। और ये बुक पढ़ने से आपका मेंटल लेवल चेंज होता है, और धीरे धीरे करके आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो कि बिजनेस करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमारा माइंड जो है कंपैरिजन नहीं कर पाता। बुक्स उसको कंपैरिजन करके आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को रख देती है और बाकी सब नेगलेक्ट कर देती है। आजादी जी ने किताब, जो व्यक्ति इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहता है वो इस बिजनेस में इस बुक को पढ़े, और जिसने पढ़ लिया, पुराना लीडर है, महीने में एक बार पढ़े, आपकी भाषा शैली चेंज रहेगी, आप बिजनेस की लैंग्वेज पे बात करोगे, और लगातार इस बिजनेस के माध्यम से आपका मोटिवेशन बना रहेगा। उसके बाद हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करो। घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, दिमाग की सफाई नहीं करते। दिमाग की सफाई के लिए मेडिटेशन, 2 से 4 मिनट, 10 मिनट, जब भी आपको समय लगता है मेडिटेशन करें, और बुक्स के माध्यम से अपने आप को एजुकेट करें, और पॉजिटिव थिंकर बने। वो बुक्स के माध्यम से आप आएंगे। अच्छे वीडियो, अच्छी ऑडियो, अच्छी संगत हमारे दिमाग की सारी चीजों को पॉजिटिव कर देता है, हमारे थॉट्स को पॉजिटिव कर देता है, और हम लगातार ग्रो करते चले जाते हैं। आज मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, आपको इस बिजनेस के माध्यम से फायदा मिलेगा, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूँ मेरे कान भी सुन रहे हैं, तो मेरी भी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, और हरदम आदमी सीखता चला जाता है। तो अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखें, अच्छी बुक्स पढ़ें आपका, ताकि माइंड की प्रोग्रामिंग लगातार होती चली जाए। और जीवन में जब तक आपकी, अगर आप स्थिति नहीं बदल सकते, धरातल पर स्थिति नहीं बदल सकते, आप अपनी मनोस्थिति बदल लीजिए। धरातल की स्थिति आज नहीं तो कल बदल जाएगी, और मनोस्थिति बदलने के लिए आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, अच्छी बुक्स और अच्छी ट्रेनिंग सुननी पड़ेगी। उसके बाद साथियों, बिलीव इन गॉड। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर सेफ शॉप नहीं बनी होगी। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं बना होगा। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर आपने और मैंने ज्वाइन नहीं किया होगा। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर आप सुन नहीं रहे होंगे। तो ऊपर वाले की मर्जी है तभी हम इस बिजनेस में हैं। और ऊपर वाला बोलता है कि शुरू का आधा काम खुद कर दो, बाकी का आधा काम मैं अपने आप कर दूंगा। सेफ शॉप अपनी ज्वाइन कर लिया, बिजनेस को सीख लो, प्लान दिखाना शुरू करो, और अपनी यात्रा पे निकल जाओ। यह यात्रा सफल ऑटोमेटिक ऊपर वाला कर देगा। और भगवान उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में डायमंड बनना चाहते हैं, पहले आपको ठानना पड़ेगा, भगवान बाद में ठानेगा। आप ठान लो, भगवान उसी दिन बोल देगा तथास्तु। तो साथियों, मेरी तरफ से ये सारी बातें थी, और आज जितनी भी बातें ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुई, जो अच्छी बातें थी वो अपलाइन और सिस्टम की थी। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान आप, मेरे मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल गया हो कि जो आपको हर्ट हुआ हो, उसके लिए मैं छोटे भाई की तरफ से मैं क्षमा याचना चाहूंगा कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं एक ही बात जानना चाहता था, एक ही बात बताना चाहता था कि आप जीवन में सफल हो जाएं, और कहीं ना कहीं आपके दिल में या आपके दिमाग में कोई बात बैठ जाए जिससे आपके जीवन में आपकी सफलता आ जाए। और अगेन, मैं अपने मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश जी, सभी सीनियर लीडर्स डायमंड क्लब का, रेड क्लब का, और जितने भी आज हमारे साथ में एसोसिएट हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक ट्रेनिंग को सुना, और मेरी शुभकामनाएं, आप जहाँ रहें मस्त रहें, खुशहाल रहें, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आशीर्वाद देने के लिए। और आज की ट्रेनिंग वास्तव में बहुत जबरदस्त रही, बहुत शानदार रही, बिल्कुल अल्टीमेट रही सर। और आपने सर एक चीज को बड़े बारीकी के साथ में, सिस्टम को, कंपनी को, और कैसे हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े बारीकी के साथ में आपने समझाया। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, सर ने इतना दमदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमको ट्रेनिंग के बारे में बताया, तो मैं चाहता हूँ सर के धन्यवाद में एक बार दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।